माननीय योग्य सभी पत्रकार बंधु, मेरे साथ बहन आशा जी खेदड़, डॉक्टर आशा खेदड़ जी अपनी बहुत बहादुरी से चुनाव लड़ा। प्रदेश में महामंत्री महिला मोर्चा मांगेराम जी बिश्नोई अपने मंडल के सचिव हैं, और आनंद जैन जी अपने मंडल में कोषाध्यक्ष हैं, संदीप गोयल युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राम मिलन शर्मा अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता है, रविंद्र जांगड़ा अपने अजय राम भर जी आ जाओ पूरा जो मांग रहा एडजस्ट हो रामफल जी नैन अपने निगरानी समिति के चेयरमैन हैं, और रविंद्र जांगड़ा अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, राम मिलन शर्मा अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आज विषय हमने 2 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप साथियों के साथ बातचीत की थी। हम काफ़ी समय से मुख्यमंत्री जी की 2016 में रैली हुई, उसके बाद 18 में यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ मुख्यमंत्री जी का। उसी समय से पुल के लिए, भाखड़ा के पानी के लिए लगे हुए थे, और मुख्यमंत्री जी ने रैली में भी कार्यकर्ता सम्मेलन में विधिवत घोषणा की थी भाई जल्दी ही भाखड़ा का पानी का और पुल का जल्दी ही करेंगे। करते 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 रेलवे में फाइल जानी होती है, वापस आनी होती है, कर्मचारी भी लगे रहे, हम भी लगे रहे, उससे करते 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 आखिर में रेलवे से फाइल पास हुई। और रेलवे से फाइल पास होने के बाद कल 17 तारीख को 44 करोड़ 12 लाख के टेंडर पीडब्ल्यूडी ने लगा दिए, पुल के टेंडर लगा दिए हैं, जो 7 तारीख को खुलने, 7 मई को खुलने का है, और कल 17 तारीख को वो लगा दिए। बीच में 20 दिन का टाइम होता है, तो लगा दिए हैं। रेलवे 12 करोड़ से अपना अलहदा टेंडर लगाया, जो बीच का पोर्शन है लाइन के ऊपर, वो रेलवे बनाएगा 12 करोड़, सारा 56 करोड़ 22 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट। तो ये आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उपराणा निवासियों को भी, जनता के निवासियों को भी, हमने पिछली पेंच कॉन्फ्रेंस में ये कहा था भी 4 महीने के अंदर अंदर 4 महीने के अंदर अंदर इस पुल के काम का शिलान्यास करवा देंगे, यानी कि टेंडर लगवा देंगे। तो उसके ऊपर ईश्वर की कृपा से और मुख्यमंत्री जी की कृपा से, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, उनके आशीर्वाद से, और हम सब कार्यकर्ताओं के प्रयास से ये आज इस मंदिर पर ये बात आई है कि आज इस पीडब्ल्यूडी महकमे ने इसके टेंडर कॉल कर लिए। दूसरा, इसमें नक्शा मेरे पास है, बड़ा नक्शा तो वो है ना, मैंने उनको एलडीओ कहा था भी एक बार नक्शा बना के भेजा ताकि हम समझा सकें। इधर कैथर की तरफ 12 पिलर होंगे, बस स्टैंड की तरफ, उधर पेट्रोल पंप की तरफ 11 पिलर होंगे, और इनके पिलरों की चौड़ाई 30 मीटर की होगी। तो इस तरह से ये सारा बनना है। ये आपके पास ये नक्शा हाथ से बना के भेजा उन्हें, बाकी बड़ा नक्शा उनके पास है, मैं बड़े नक्शे में नहीं समझा पाएंगे इसमें। तो ये आपके सामने नक्शा है इसका, और टेंडर की कॉपी, ये रेलवे के टेंडर की कॉपी। अमित, ये रेलवे की टेंडर की कॉपी है, 44 करोड़ 22 लाख रुपए की ये टेंडर की कॉपी। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि काम पूरी गति से चलेगा, अच्छे ढंग से चलेगा। आओ नरेश, आ जाओ, आ जाओ। अच्छे ढंग से चलेगा, बढ़िया ढंग से चलेगा, और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, विकास पुरुष मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से
ये सारा काम होना है, ये हो रहा है और होगा। और हम चाहते हैं अभी जल्दी इसका कोई टेम्परेरी रास्ता वगैरह छोड़ करके पुली बुलूडी जैसे प्रपोजल है। मैंने एक्शन साहब से, एसडीओ साहब से पूछा था, जो मदनपुरा रोड है, मदनपुरा रोड जो सीएमसी अस्पताल के आगे से आगे अंडर बाईपास है, उसको सारा दोबारा से रोड बना करके इधर से इनको छोटे व्हीकलों को देंगे, छोटे व्हीकलों को इधर से देंगे और बड़े व्हीकलों को फाटक से ऊपर से देंगे। ये टेम्परेरी रोड बन जाएंगे और इसमें कम से कम 2 साल का इसका बनने का टाइम है, 2 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। और ये निश्चित हो गया है अब भाई, जो लोग बातें करते थे ना भाई पुल की रैली से घिसर के पर ना जाए, फलाना ना जाए, अब वो पुल बनने जा रहे हैं, संभल के चले। जो ताने मारते थे ना उन लोगों को मैं कहता हूँ, रेलवे विभाग से फाइल आ गई है और फाइल आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने टेंडर लगवा दिए हैं और टेंडर लगने के बाद ये काम जल्दी शुरू होगा। टेंडर खुलेंगे, कोई ठेकेदार टेंडर लेगा और उसके बाद इसको काम को शुरू कराएंगे। इसके बारे में, पुल के बारे में। दूसरा प्रोजेक्ट हमारा भाखड़ा का पीने का पानी। भाखड़े के पीने के पानी के लिए काफी लोग लगे हुए हैं, अपने व्यापार मंडल के लोग भी लगे हैं, सरब व्यापार मंडल के लोग भी लगे हैं, होशियार सिंह शेरवाल जी हमारे कार्यकर्ता थे वो भी लगे हुए थे। तो इसमें हमने भी पूरा प्रयास करके मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार के बार बार फोन करा के, मुख्यमंत्री हाउस से फोन करा करके, राकेश जी जो चीफ हैं इसके, उनसे वो फाइल निकलवा ली है, उसके भी टेंडर लग गए। आओ जी। जो पानी का है वो कितने रुपए का प्रोजेक्ट है? ये है पानी का, ये पानी का एस्टिमेट है 6 करोड़ 44 लाख का, ये सारा एस्टिमेट है। और एस्टिमेट ये टेंडर की कॉपी है, ये टेंडर की कॉपी है। इसमें 6 करोड़ 44 लाख के टेंडर लगे हैं। 24 तारीख को ये टेंडर खुलने का प्रावधान है, उन्होंने अपनी तरफ से रखा है। 24 तारीख को, 24 अप्रैल को टेंडर खुलने हैं। कितने ठेकेदार आते हैं उनका नॉर्म पूरा होता है, अब के बारे में हो जाएगा, अगले बारे में हो जाएगा। तो इसमें निश्चित रूप से तो आज हमें 1000 TDS का 800 TDS का पानी पी रहे हैं, तो भाखड़ा का पानी बिना एरो के भी 160 TDS का है। तो ये हमारा जीवन नगरवासियों का, उकराना गांव वासियों का, नगर पालिका एरिया में जो लोग रहते हैं उनका जीवन सुधर जाएगा। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं फिर बार बार आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे कहने से, पार्टी के कहने से, उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट 56 करोड़ का एक, 7 करोड़ का एक, 63 करोड़ रुपये उकराना मंडी को ये प्रोजेक्ट दे करके लोगों के दर्द को समझा है, लोगों को तकलीफ को दूर करने का प्रयास किया है। इसमें मेरा ये कहना है। इसमें आपने दोनों चीज़ों में कोई बात पूछ रही हो तो आप, कितना समय लगेगा इस काम को पूरा होने में? पानी पुल के अंदर 2 साल का समय है और इसके अंदर 1 साल का टाइम है। मेरे को लगता है 1 साल के अंदर भाखड़ा का पानी मंडी में आ जाएगा और पुल 2 साल में बन जाएगा। जल्दी इसके टेंडर होने के बाद शिलान्यास की मुख्यमंत्री जी को बुला करके शिलान्यास की प्रक्रिया पूरी करें। जैसे आपने कहा कि लोग ताने मारते थे, मेरे ख्याल से 2 से 3 बार पहले अभी आप इसी मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, लेकिन अभी तक बात सिरे क्यों नहीं कर पाई थी? क्या इसमें कमियां रहती थी? देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करी है, 4 महीने पहले कि 2 महीने पहले करी थी, जब काम तैयारी पे था। मुख्यमंत्री से बार बार बात हो सकती थी, मुख्यमंत्री हाउस से फोन करवाई हमने, जब जाके कहीं रेलवे में फाइल अटक गई, कोई कहीं तो अटक गई। ये एकला हरियाणा गवर्नमेंट का काम नहीं है, इसमें रेलवे बोर्ड भी हो रहा है। 12 करोड़ रुपए रेलवे ने लगाने हैं, 44 करोड़ रुपए हरियाणा गवर्नमेंट ने लगाने हैं। तो इसमें ये ज़ाहिर ढिलाई रही, किंतु फिर भी जैसे ही काम तैयार हुआ हमने प्रयास करके और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये काम बढ़ने जा रहा है। हमने पिछली पेंशन में कहा था हम 4 महीने के अंदर इस काम को टेंडर की प्रक्रिया पर ले आएंगे, वो 2 महीने में हम टेंडर की प्रक्रिया पर ले आएंगे। प्रक्रिया शुरू हो गई है, टेंडर कॉल हो गए हैं। 17 तारीख को, 17 मई को इसके टेंडर खुलने रेलवे के और 24 अप्रैल को पानी के टेंडर। मौजूदा विधायक और राज्य मंत्री नूप धानक जी ने भी इसका श्रेय जो है वो लिया है, तो क्या मानते हैं अब ये सामूहिक प्रयासों का नतीजा है? देखिए, वो आज हमारे गठबंधन के मंत्री हैं, वो भी लगे हुए प्रयास में, मेरी जानकारी में नहीं है, वो गठबंधन के मंत्री हैं, ऑटोमेटिक बात है। किंतु जब से काम शुरू हुआ है उस टाइम गठबंधन नहीं था। जब 2016 में
मुख्यमंत्री जी की रैली हुई, उसके बाद 18 में वो कार्यकर्ता सम्मेलन में आए, उस टाइम कोई गठबंधन नहीं था। ये प्रक्रिया जब से ही शुरू हुआ, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद जब ही मिला था, जब ये मंजूर हुए थे। इसमें आज गठबंधन है, गठबंधन के मंत्री भी कह सकते हैं हमने बनवाया है, किंतु ये सारा श्रेय मैं तो मुख्यमंत्री जी को देता हूँ। जैसे कि जो बीच के गैप की बात करेंगे आप सर, जब 2016 की इसकी रैली की बात कर रहे हो, तब तो ये विपक्ष में था ये आदमी। विपक्षी पक्षी बात मैं कर नहीं रहा, मैं तो गठबंधन नहीं था। तो उस समय आपके साथ कौन कौन सहयोगी नेता? सारे कार्यकर्ता सहयोग बैठे हैं, रामफल जी है, नाम आशा आप जी है, लिखाओगे जब बात हैं? नाम लिखो, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है बीजेपी। नाम लिखाओ आप। 2016 का उस समय 2091 भाजपा के कौन कौन से? सुनो तो सभी थे। एक मिनट, और ड्रीम नाम की बात यह है, अभी सारे कार्यकर्ता जितने रैली में शामिल थे, रैली में जो गाइड कर रहे थे, रैली में जो नेता थे और जो अपने सामान्य कार्यकर्ता भी, इसमें उनकी भावना ये थी ये बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री तक भावना उन्होंने भी पहुंचाई है, आम कार्यकर्ता ने पहुंचाई। मतलब 2016 में जो भाजपा कार्यकर्ताओं की उस दिन भावना थी, आज उस भावनाओं को पूरा सीएम ने किया। आज उस दिन भी भावना पूरा करने की बात सीएम ने की थी, और आज भी जो काम ये पूरा होने जा रहा है, ये सीएम साहब की मेहरबानी। मतलब ये मिठाई बटन का टाइम आओ तो मिठाई तो कुछ साथी बाट भी गए, का भी गए। नहीं, वो देखो, मैं ज्यादा कोई कुछ गठबंधन की सरकार है, कोई कुछ बोले, मंत्री जी भी सहयोग से किया होगा, मैं मना नहीं कर रहा, किंतु जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री जी ने 2016 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, 2018 में फिर दोबारा से कार्यकर्ता सम्मेलन जब कह गए, और उसके बाद निरंतर प्रयास है, वो आज प्रयास सफलता की हो। तो जो इतना आज मौजूदा सरकार गठबंधन की सरकार है, तो आज ये पूरा होने जा रहा है। जो इतना गैप आया सर, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको लेकर भी जल्दी शिलान्यास किया जा सकता है पुल का, और इतना गैप आया, उस गैप के दौरान आप भी मतलब चेयरमैन पद से वहां से हटे, और अब दोबारा से जब आपको कोई जिम्मेवारी मिली तो इस काम में तेजी आई है, तो क्या मानते हैं वो गैप की जरा वही इसकी देरी का कारण था? देरी का कारण ना गैप था, ना मेरी वजह से, कल्ले की वजह से था, ये रेलवे की वजह से। रेलवे के अपने बड़े प्रोजेक्ट वो नॉर्म होते हैं, उन नॉर्मों की रेलवे की वजह से जो टाइम में देरी हुई, वो पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने पूरा प्रयास किया, पूरा को जाते रहे आते रहे, पूरा प्रयास किया, किंतु रेलवे की वजह से उनके नॉर्म अलग होते हैं, अपने नॉर्मों के हिसाब से वो पुल के ऊपर, रेलवे पुल के ऊपर पुल का निर्माण करते हैं, तो इसमें इसलिए देरी हुई, और किसी की कोताही की वजह से उसकी वजह से नहीं। ये ठीक है, भी चेयरमैन था तो चंडीगढ़ जाना होता था, बीच में चंडीगढ़ जाना कम हो गया था, अब फिर चंडीगढ़ जाना ज़्यादा हो गया, तो जैसे जैसे चंडीगढ़ जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते हैं, उनके आगे रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमारे 2 ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये इनको पूरा। वन साहब, एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का 2031 का एक मैप नक्शा जो है वो सामने आया है, उसमें वो सभी भवन रखे गए हैं जो कि एक जिला मुख्यालय पर होते हैं। आप क्या मानते हैं कि सरकार जो है उकलाना को जिला बनाने की भी तैयारी कर रही है? देखिए, इसमें कितनी एकड़ 100 कितनी एकड़ जमीन उन्होंने रिजर्व रखी है, जो फिर रजिस्ट्री नहीं हो सकती, ऐसा कुछ है इसमें। तो इसमें सब भवन बनने की बात है, तो आगे समय के गर्भ में क्या है, सब समय के गर्भ में क्या बनना है क्या नहीं बनना, हम तो बहुत अच्छा मानते हैं उकराना को जिला बनाए, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। आप जिले की बात कीजिए, हम आपके मुंह में घी कर देंगे, आपको बर्फी खिलाएंगे। 20 साल बाद जब यह मांग पूरी होगी, सिनेमा जी आपके मुंह में घी शक्कर देंगे। चलो श्रीनिवास जी को तो और कोई कार्यकर्ता देगा, उन्होंने उठाया था ये बात यह है, श्रीनिवास जी को तो और कोई कार्यकर्ता होगा, और कोई कार्यकर्ता होगा। बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी इसके करता धरता है, सबसे बड़े नेता है, और माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा को बड़ी बेखूबी और ईमानदारी से चला। आप कद्दावर नेता भाजपा पार्टी से, और चुनाव नजदीक है, तो आगे के जो चुनावी रणनीति है, गठबंधन की राजनीति रणनीति है, किस प्रकार से आप इस चुनावों को विधानसभा को लड़ने जा रहे हैं? देखिए, आप वो बात पूछते हैं जो वो मेरा विषय नहीं है, तुम वो बात क्यों पूछते हो? विषय क्यों मिश्रा, आप एक कद्दावर नेता है भाजपा का कहने का मतलब आप हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी के करीबी में से आप जाने जाते। सेंट्रल ना मुख्यमंत्री जी की बात होती है, ना आती है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होता है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जैसा कहेगा
तो वहां भारतीय तक तो जनता आप भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो भी यहाँ पर कमल का फूल लेके आएगा उसको समर्थन होगा। करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है राजनीतिक अनुभव के आधार पर तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सलाह आपको थोड़ी बताऊंगा। मतलब चापी चौपी से तो प्रेम नहीं है फिर आपने 2000 किसके? हमें तो कमल के फूल से प्रेम है। हमारे को तो कमल के फूल से प्रेम है। जन्मजात 1974 से जनसंघ भाजपा, 1980 से भाजपा जनसंघ, हमने तो जन्मजात इस परिवार से प्रेम है। इस परिवार का प्रतीक जो है कमल का फूल है। हमारे भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता को कमल के फूल से प्रेम है और कमल के फूल ही चुनाव लड़ता है। हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं लड़ता। एक ये गोयल साहब चलो, पिछले काम पूछिए। महीने से आपकी मंडी में, मुख्यमंत्री के मित्र की मंडी में ये एक फर्जीवाड़ा सामने आया है कस्टमों का। तो मीडिया ने भी, अपने प्रेस क्लब के प्रधान ने भी, आओ सर जी। रघुवीर जी ने भी, आ जाओ राजा। यहाँ आ जाओ। मतलब इन्होंने भी अपने लिंक से, अपने तरीके से जांच करी है। तो ये लगता है कि करोड़ों का ये घोटाला है। काफी संख्या में फर्जी स्टाम्प पिछले 15-20 सालों में उपलाना में यूज हुए हैं। तो क्योंकि सरकार आपकी है, कूड़ा आप बनवा रहे हो, पानी आप लेके आ रहे हो, अब राज्य मंत्री को इस घोटाले का श्रेय दे या किसको दे, थोड़ा ये घोटाले का श्रेय होता इसकी कहा कई विधिवत कई कंप्लेंट हुई है क्या? हाँ, विधिवत एसपी साहब कह जा चुकी है। एसपी अगर भी सरकार, हरियाणा सरकार के संज्ञान में, एसपी साहब के संज्ञान में, डीसी साहब के संज्ञान में ऐसा कोई घोटाला आएगा तो किसी को बख्शेंगे नहीं। उसको वाजिब सजा, ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलाएंगे। उसमें हम भी आपके सहयोगी हैं। कोई घोटाला किसी ने किया है तो काम का है, किसी चीज़ का है, तो हम अपनी तरफ से ये प्रयास करेंगे कि उस घोटाले वालों को सजा, दोषी जो हम दोषी उनको सजा। ठीक है। गोयल साहब, एक पिछली कॉन्फ्रेंस में रेड लाइट की एक समस्या को लेकर के आपसे जिक्र हुआ था। उस समय आपने कहा था कि मेरे नॉलेज में नहीं है कि यहाँ इन रेड लाइट के को लेकर के अब हादसे ज्यादा होने लगे हैं। किसी स्टाफ वगैरह की नियुक्ति को लेकर के आपने कहा अभी तक नहीं। कल परसों ही शक्ति नगर पालिका का बयान आया है। पीडब्ल्यूडी बैंक अगर हमारे को हैंड ओवर कर दे, हम इसको लेने के लिए तैयार हैं। अब ये बात करेंगे पीडब्ल्यूडी के अफसर से, भाई अगर वो नगर पालिका के हैंड ओवर करेंगे तो व्यवस्था करेंगे। नगर पालिका वाइस चेयरमैन का जो अभी प्रकरण चल रहा है, तो इसको लेकर आपका वरदस्त किस पे है? वरदस्त हमारा किसी के पास नहीं है। जो व्यवस्था चल रही है, नगर पालिका प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो अपने आप में काम करने में सक्षम है और वो काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई उथल पुथल हो या किसी किस्म की गड़बड़ सड़बड़ हो। हम तो चाहते हैं कि नगर पालिका काम ठीक ढंग से व्यवस्थित चले। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई वाइस चेयरमैन बनता है, कोई चेयरमैन बनता है, कौन बनता है? चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का है, उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। बाकी वाइस चेयरमैन अपने एनडीए का दूसरे मंत्री जी के साथी हैं, हरीश जी गर्ग हैं। तो हम तो चाहते हैं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे स्थिति नगर पालिका काम सुचारू रूप से चलना चाहिए। कौन वाइस चेयरमैन है, कौन नहीं है, इस बात से हमारा कोई लेना देना। गोयल साहब, वाइस चेयरमैन की रद्दो बदल के लिए हमारा कोई लेना देना नहीं, लेस मात्र भी लेना देना। गोयल साहब, मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो अवैध कॉलोनियों को रोकने का काम करें, वहीं दूसरी तरफ अवैध कॉलोनियों में सरकार का पैसा यूज किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ग्रांट का, तो उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए। कोई संज्ञान में लाओ, हम शक्ति की बात करेंगे। 50 लाख रुपए की लगभग गड़ी, जिसके लिए पिछले दिनों वाइस चेयरमैन और पार्षद गए थे, लेकिन एक पद बचाने के चक्कर में, एक पद गुवाने के चक्कर में दोनों चुप हो गए। तो नहीं, वो वहाँ बन रही है गड़िया। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल अवैध है ना, बिल्कुल अवैध कॉलोनी है। वो आप उसका एक डॉक्यूमेंट में रख दे, अवैध है। मैं सेक्रेटरी को बुला के बात कर लेंगे जी, आप हैं, सेक्रेटरी की बात कर लेंगे। अगर वो अवैध है, उसमें पैसा नहीं लग सकता तो नहीं लगना चाहिए। तो उसकी कंप्लेंट जहाँ भी होगी, जहाँ भी उसको व्यवस्था को सुधारने का काम होता है। अरे चाहे जो क्या हुआ, साथ ही जिस प्रकार देखा कि आज भाजपा के वरिष्ठ नेता हरियाणा व्यापार प्रकोष्ठ के, जो कह सकते हैं कि व्यापार कल्याण बोर्ड है, उसके उपाध्यक्ष, उन्होंने उपलाणा में 4 लेन के साथ में जहां पहले सौगात दी है, आज उपलाणा में रेलवे पुल की सौगात दी है। तो वहीं
उकलाना की जनता के लिए 1 वर्ष में स्वच्छ जल जो भाखड़ा से लाने की बात कही गई है। अब कितना समय और बकाया रहता है उकलाना की जनता का जो स्वच्छ जल ले पाएगी, जिसके लिए आज श्रीनिवास गोयल जी ने कहा है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। धन्यवाद साथियों, मैं हूं आपका अपना जगदीश।